हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक चीजें बहुत सारी हम सीख चुके हैं और आपको पता होगा कि अलग अलग टाइप की फ्रैक्शंस कौन सी होती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की फ्रैक्शंस यानी अलग अलग तरह की भिन्न जो होती है, जैसे विषम भिन्न हो गया, है ना। विषम भिन्न पता है सबको कौन सी होती है। और एक होती है आपकी मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों, क्योंकि कई बार आपको बोला जाता है विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलो या फिर मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलो। ठीक है, लेकिन जो उचित भिन्न होती है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। ठीक है, एक उचित भिन्न भी होती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि कौन से प्रकार की भिन्न हमने पढ़ी थी। फिर जो अब हम टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है बच्चों, भिन्नों की तुलना। तुलना करना यानी कंपेयर करना। ठीक है, दो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, उनको कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखिए, वहां पे लाइक फ्रैक्शंस होते हैं एक तो, और एक अनलाइक होते हैं। क्या हो गया, समान और असमान भिन्न। अब वो कौन सी होती है जो समान भिन्न होती हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस का। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर सेम हो। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। अब जब हम कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को, ठीक है, जो कंपेयर करते हैं बच्चों फ्रैक्शंस को, यहाँ देखिए अब इसी का एक पार्ट है। क्या है ये क्वेश्चन, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन। तो देखिए, दो भिन्न आपको दी गई हैं, आपसे बोला गया है कितनी जल्दी कर सकते हो इसको। सबसे पहले तो वो बताइए और सही साइन के साथ इसको फिल करिए, है ना। जैसे पार्ट ए है वो करके मैं बताता हूँ आपको। 1/2 है और 1/5 है। आपके पास यहाँ पे तीन साइन मौजूद हैं। एक तो ये हो गया, इसको बोलते हैं स्मॉलर देन, ये हो गया इक्वल टू, और ये हो गया ग्रेटर देन। मतलब ये से छोटा बराबर है, ये से बड़ा। क्या मतलब है इसका, देखिए पहले इन साइन को अगर मैं नॉर्मली यूज करना चाहूँ तो वैसे बता देता हूँ, हालांकि ये कर चुके हैं आप पिछले चैप्टर्स में। अगर आपके पास है एक संख्या 5 और एक 7, तो इन दोनों में से बताइए 5 और 7 में से कौन सी संख्या छोटी है। तो 5 छोटी है, तो ये स्मॉलर देन साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलेंगे, 5 7 से छोटी संख्या है, 5 इज स्मॉलर देन 7, तो ये स्मॉलर देन का साइन है। ठीक है, अब वहीं पे अगर पहले मैंने 7 लिख दिया फिर 5 लिख दिया, अब बताइए 7 5 से छोटी है या बड़ी संख्या है, तो ऑब्वियसली बड़ी है, तो ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही जगह 7 है तो इक्वल टू का आ जाएगा, बराबर है ये दोनों संख्याएं। बस यही चीजें यहाँ पे आपको पता करनी है और इन साइन का उपयोग करना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा साइन आएगा, वो आपको बताना है। अब देखिए, 1/2 है एक जगह और 1/5 है एक जगह, तो इनकी तुलना कैसे करेंगे। ये तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लाइक फ्रैक्शन होते तो इजीली हम इनको कंपेयर कर सकते थे। तो सबसे पहले, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं पता है ना सबको। तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुल्य भिन्न क्या होती है। देखिए, कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए आप, जैसे 1/2 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
समान न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी तुल्य भिन्न निकल जाएगी। लेकिन कोई भी तुल्य भिन्न निकालने का क्या फायदा? भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने को तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 2/4 आ जाएगी। लेकिन उसका करेंगे क्या हम? हमें कैसे तुल्य भिन्न चाहिए? देखिए, यहाँ पे कंडीशन ये आ जाती है, जब हमें दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है, तुलना करनी होती है, तो हमें ऐसी तुल्य भिन्न निकालनी होती है उन दोनों भिन्नों की, ठीक है, 1/2 की, 1/5 की भी ऐसी भिन्न निकालेंगे जिनका डिनोमिनेटर समान हो, सेम हो। तो अभी डिनोमिनेटर क्या है? 2 और 5, हाँ, 2 और 5 है दोनों भिन्नों का डिनोमिनेटर, हर, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10। दैट मीन्स दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 10 आ सकता है। कैसे आएगा वो हमें देखना है। देखिए, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से, तो देखिए 5/10 और ये 2/10, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। आया कि नहीं आया? अब मुझे बताइए कि 5/10 और 2/10 में से कौन सी भिन्न बड़ी है? अब आपके लिए तुलना करना आसान होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए। डायरेक्टली न्यूमरेटर की तुलना करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 5 बड़ा है, इसलिए 5/10 बड़ा होगा। अब मुझे बताइए कि 5/10 कहाँ से आया था? 1/2 से। 1/2 बड़ा होगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं। अब देखिए, एक पार्ट और यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 2/4 है और 3/6 है, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर सेम कब आ सकता है? तो यहाँ पे देखिए, बहुत इजी चीज है, सिंपल चीज अगर आपको समझ में आती है। दो कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही केस था कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तभी आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, या तो आप डिनोमिनेटर सेम कर पाएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कैसे? बताता हूँ। 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया? 12। तो अगर मैं 12 ले आऊं डिनोमिनेटर में, तो दोनों केस में आ सकता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे 2 से, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि दोनों ही कंडीशन में 6/12 हमारे पास आ गया है, तो क्या कौन सा साइन आएगा? दोनों ही भिन्न बराबर हैं, 6/12 और 6/12, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई ना करना चाहें, वो सिर्फ इस कंडीशन में इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कैंसल आउट हो सकते हैं, ये कैंसल आउट करने का स्कोप है। तो देखिए, अगर मैं दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ भी सेम संख्या से भाग करना है मुझे। क्या आ जाएगा? 2 को 2 से भाग किया 1, 4 को 2 से भाग किया 2, 3 को 3 से भाग किया 1, 6 को 3 से भाग किया 2। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? डिनोमिनेटर सेम आ गया दोनों केस में और न्यूमरेटर भी सेम है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब जल्दी से बाकी के क्वेश्चंस कोशिश करें और सॉल्व करें। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने दो पार्ट्स किए हैं इसके, बाकी भी सब ऐसे ही होंगे। एक दो पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। अब पार्ट सी देखिए, यहाँ पे है 3/5 और दूसरी भिन्न है 2/3, है कि नहीं? तो इस केस में बताइए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर कब आ सकता है? एक है 5 और एक है 3।
है ना, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो इसीलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आपका एलसीएम आएगा, जो कि है 15। 15 लेके आना है दोनों ही केस में। तो इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 5 से करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। बस कंडीशन ये है कि दोनों ही केस में, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है आपका, तो न्यूमरेटर भी 3 होना चाहिए। कितना आ जाएगा ये 9/15, और यहाँ पे 10/15 आ गया। अब आपको पता है क्या करना है, 9/15 और 10/15 में से कौन सी भिन्न बड़ी है, बताइए मुझे। डिनोमिनेटर जब सेम हो गए तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए, न्यूमरेटर की तुलना कीजिए। तो 10/15 बड़ी भिन्न है। कहाँ से आई है ये, 2/3 से। बस आप यहाँ पे ये लिख देंगे। सिमिलरली अगला पार्ट देखिए, कौन सा पार्ट करेंगे बताइए मुझे। चलिए एक मैं ये दिखाता हूँ आपको करके पार्ट की। 5/7 है और ये 15/21 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो केस बनते हैं आपके पास। 7 डिनोमिनेटर इसका है, 21 इसका है। तो 7 को कितने से गुणा किया जाए कि 21 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बन जाएगा, है ना। 3/3 कितना हो गया, 15/21 आ जाएगा। और ये 15/21 ऑलरेडी है। लेकिन एक और कंडीशन है हमारे पास, हम अगर ये नहीं भी करना चाहें तो हम यहाँ पे 3 से भाग कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 7, है ना। 5/7 आ गया इसका। दैट मीन्स कोई भी केस कैसे भी करो आप, ये दोनों भिन्न बराबर ही होंगे, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं। अगर कोई फ्रैक्शन, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हो, यानी भाग हो रहे हों, तब भी आप तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। कंडीशन यही है कि या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो उस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सेम नंबर से ही करेंगे, ठीक है। इस तरह से इनको कर सकते हैं आप। बस मैं आपको दो चीज देता हूँ, देखिए एक तो ये करिए आप, है ना, और एक ये करिए। ये दो पार्ट करके बताइए कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ठीक है, पार्ट डी एंड पार्ट जी में। जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे। तो बच्चों क्या कोई बता सकता है, पार्ट डी एंड पार्ट जी कौन सी भिन्न बड़ी है? अगर आपको पता है आंसर तो हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेल खान सर, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, हो गया सर? ठीक है अब बोलिए। ठीक है बताइए बेटा, दिख रहा है अब? अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको क्वेश्चन पता है कि यहाँ पे करना क्या है? नो सर। नो अच्छा सर। तो आपने हैंड रेज किया, हाथ खड़ा क्यों किया था बेटा आपने? अच्छा चलिए वो सब छोड़िए, आपकी नोटबुक कहाँ है, कॉपी कहाँ है जिसमें आप ये लिख रहे हैं? कॉपी दिखाइए आप अपनी। ठीक है वेरी गुड, लिखा है आपने। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाइए। मैं दोबारा से सवाल आपको समझा देता हूँ। देखिए इतने सारे पार्ट हमने कर लिए, आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा, ये गलत बात है बेटा, ठीक है। नीचे रख लीजिए, सब लोग अपनी नोटबुक नीचे रख लीजिए, और बेटा आप भी सर बैठ जाए, मैं समझाता हूँ फिर आप आंसर देंगे, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ मैं ये चीज। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, अगर सवाल समझ नहीं आया तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे आप, है ना। तो सवाल ये है कि आपको हर एक पार्ट में, हर एक भाग में दो दो भिन्न दिए हैं, दो फ्रैक्शन दिए हैं।
और आपके पास 3 सिंबल हैं, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक सिंबल आएगा, यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इस डब्बे में इन तीनों में से कोई एक सिंबल आएगा। अब सही सिंबल का चुनाव करके, सही साइन का चुनाव करके वो आपको यहाँ पे रखना है, बनाना है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा चिन्ह यहाँ पे आएगा। चलिए जीआईसी अमोदी से बात करते हैं। जीआईसी अमोदी बेटा माइक ले लीजिए, अभी आप हैंड रेज कर रहे थे, माइक ले लीजिए बेटा और बात करेंगे आप। माइक नहीं है बेटा आपके पास? शाबाश, बताइए बेटा यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, कौन सा चिन्ह आएगा? बोलिए बेटा, नाम बताइए पहले अपना, क्या नाम है आपका? My name is Pooja Bhatt. पूजा, वेरी गुड। बेटा आप बता सकते हैं यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा सिंबल आएगा? बेटा अभी मैंने इतने सारे देखिए क्वेश्चन किए, जैसे यहाँ पे ये वाला सिंबल आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा, है ना। ये मैंने इतने सारे आपको करके दिखाए पार्ट, तो समझ में नहीं आया क्या आपको? बेटा अगर कहीं कोई चीज नहीं समझ में आती है तो तुरंत पूछ लिया करो, ठीक है, इंतजार मत करो मेरे पूछने का। अच्छा बताइए, कहीं कोई डाउट है आपको, कोई चीज पूछनी हो, नहीं समझ में आई हो, पूछ सकते हैं आप। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप, शाबाश। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, कुछ मैं बता रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, तो तुरंत हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंतजार नहीं करना है आपको कि पहले मैं सवाल पूछूंगा फिर आप बोलोगे कि हमें नहीं आता, फिर मैं दोबारा बताऊंगा, कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद होगा उससे। इससे अच्छा है कि आप पहले ही पूछ लो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई है। मैंने इतनी सारी आपको यहाँ पे चीजें लिखी थी आपके लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो तुल्य भिन्न होती हैं, भिन्नों की तुलना करना, है ना। तो ये सब आपके लिए लिखा था मैंने, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। अगर उसमें से कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आपको पूछना था ना, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अब देखिए बात आती है उन क्वेश्चन की, उन पार्ट्स की जो हम यहाँ पे पूछ रहे थे। पार्ट डी देखिए, 3/4 और 2/8, ये हैं दो भिन्न। अब इस केस में आपको बताना है कि जो 3/4 है और 2/8 है, इनका डिनोमिनेटर समान कब कर सकते हैं? जब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6/8, और ये 2/8 ऑलरेडी है, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, अब 6/8 और 2/8। डिनोमिनेटर यानी हर दोनों में सेम है, समान हो गया। अंश यानी न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 6 बड़ा है 2 से, तो इसीलिए ये भिन्न बड़ी होगी। अब 6/8 कहाँ से आया है? 3/4 से आया था 6/8, तो 3/4 बड़ा होगा, ऑफ कोर्स 3/4 बड़ा होगा, ठीक है। बाकी के जो पार्ट्स हैं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। बाकी सारे पार्ट होमवर्क में कर लेंगे, नोट डाउन कर लो इसको। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें और बच्चों रिवाइज करें। अगर कोई चीज नहीं आती है तो यहाँ तक हम कर चुके हैं काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, उनको रिवाइज आप करेंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।